हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हमारा सेकेंड डे है, तो आज भी हम वीट एलर्जी के केस की बात करेंगे। वीट एलर्जी, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया, कि ये ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमारे खेतों में हमारे जो ग्रो करते हैं वीट, वहाँ पर उस जगह पर बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, केमिकल्स का होता है, जिस वजह से पेशेंट्स को आजकल बहुत ज़्यादा वीट के साथ, ग्लूटेन के साथ रिलेटेड डिजीज़ बहुत होने लगी हैं। सो आज हम बात करेंगे सेकंड केस की, जिसको बहुत साल हो गए ठीक हुए। सो दिस इज़ अ केस ऑफ अ चाइल्ड। अभी तो ये बहुत बड़ा हो गया, ये 12 साल की बात है। तब ये बच्चा 4 साल का था और इसकी ये प्रॉब्लम थी कि इसको लूज मोशंस लगे रहते थे। जब वो 2.5 साल का था तभी से ही इसको लूज मोशंस लगे रहते थे। जगह जगह से दवाई ली, बहुत ज़्यादा, वेट भी कम था, एच भी कम था, हाइट कम थी, सब कुछ कम था। और जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी दैट वाज 142, 142, और एच बी हमेशा ही कम, बिल्कुल पतला, सूखा हुआ, इस तरह का ये बच्चा था। और जिस दिन ये मेरे पास आए तब इसकी रिपोर्ट 60 थी। अब बात करते हैं कि बच्चे का स्वभाव कैसा है, जहाँ पे सारी की सारी हमारी मेडिसिन जिसके ऊपर डिपेंड करती है। कहना कहना तो ऐसा ही मानता है, कभी मान लेता है, कभी नहीं मानता। कभी तो बहुत हैप्पी रहता है, लेकिन कभी बहुत तंग करता है। और पढ़ने में इसका बिल्कुल पढ़ने में दिल नहीं करता। तोड़ फोड़, टॉय ले लिया, बस तोड़ दिया। बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ संभाल के नहीं रखता। शरारती बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत है। पढ़ता नहीं है, जब पढ़ लेता है तो 10 में से 10 मार्क्स आते हैं, लेकिन अदरवाइज इसको पढ़ना पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। इंटेलिजेंट बहुत है, टिकता बिल्कुल नहीं है, शरारतें बहुत ज़्यादा करनी। और स्कूल में भी इसको नींद आई रहती है कि सो ही जाओ। स्कूल में नींद बहुत ज़्यादा आती है। कोई भी काम ढंग से नहीं करता, बिल्कुल भी टिकता नहीं है। बार बार कभी कुछ छेड़ना, कभी कुछ छेड़ना, और सारा दिन खेलते ही रहना। पढ़ने को तो बिल्कुल मन नहीं करता, खेलने को बहुत मन करता है। सो दिस इज द केस। जो भी डॉक्टर्स इस केस को भी एनालाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके आप केस एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले कहना कोना पता नहीं मानता है, नहीं मानता, कभी मान लेता है, कभी नहीं मानता। जब ऐसा कभी कभी वाला चक्कर हो तो हम उसको कुछ भी नहीं लेते, ना तो यील्डिंग में लेंगे, ओबीडियंट में, डिसोबीडियंस में नहीं, जिद वगैरह ज़्यादा नहीं करता। लेकिन शरारती बहुत है, मिसचीवस, चीज़ों की तोड़ फोड़, डिस्ट्रक्टिवनेस। सियाना बहुत है, इंटेलिजेंट है, प्रिकॉसिटी, अपनी उम्र से ज़्यादा जानता है, अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर है। और लापरवाह बहुत, पढ़ना नहीं, पढ़ने को दिल नहीं करना, बस खेली चलो, खेली चलो, प्लेफुल या प्ले डिजायर, और फ्रिवलस, बहुत ज़्यादा लापरवाह, टिकता नहीं है, बैठता नहीं है, सिट अवर्शन टू, और कोई भी काम ढंग से नहीं करता, chaotic, orderly manner, cannot perform anything in a। ये सब इस तरह के रूब्रिक हैं जो इस केस में बहुत ज़्यादा फिट हो रहे थे। इन सबको अगर हम कंप्यूटर में डालते हैं, अपने रेपर्टराइज करते हैं, तो इसमें एक ही मेडिसिन निकलती है, दैट इज लैक्सिस। जो बहुत शरारती होते हैं, जो बिल्कुल भी टिकते नहीं हैं, कोई भी काम ढंग से नहीं करते, बहुत हाइपर होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, चुस्त चालाक। लैक्सिस इसकी मेडिसिन निकली। आज हम बात करते हैं कि हम मैनेजमेंट ऑफ वीट एलर्जी केसेस किस तरह से करते हैं। मैंने इसके लिए एक पैटर्न फॉलो किया जिसमें मुझे बहुत सफलता मिली।
हर डॉक्टर अपने हिसाब से कोई 30 पोटेंसी यूज़ करता है, कोई 200, कोई 1M, कोई तर्क देता है कि इसलिए हम ये 1M पोटेंसी यूज़ करते हैं, 10M तक यूज़ करते हैं फर्स्ट टाइम में ही। हर एक का अपनी रीजनिंग होती है, लेकिन हमारी एसोसिएशन ASRH ने एक नियम बनाया कि हम हर केस माइंड के ऊपर 30 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी 30 पोटेंसी से स्टार्ट किया, लेकेसिस 30 दी, उसके बाद लेकेसिस 200, उसके बाद 1M दी आफ्टर 1 मंथ। उसके 3 मंथ्स के बाद दोबारा से टेस्ट करवाया गया, तो जो दोबारा टेस्ट था इट वाज 45.4, काफ़ी ज़्यादा था। अभी तक भी हालांकि वीट इन्होंने बंद किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा था। लेस देन 5 होना चाहिए, ये 45 जो था वो 5 से कम होना चाहिए। उसके बाद फिर इनकी मेडिसिन चलती रही, लेकेसिस 1M। हर केस में मैं डॉक्टर जैन शॉल्टन जो नीदरलैंड के हैं उनको फॉलो करती हूँ। उन्होंने हर केस को वो 1M से स्टार्ट करते हैं और 1M पोटेंसी को हर महीने में रिपीट करते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा कि अगर हम ये रिपीट नहीं करते तो आगे प्रोग्रेस नहीं होती। इसके बाद फिर लेकेसिस 1M 1 महीने के बाद दी, फिर कंटिन्यू ऑलमोस्ट 6-8 महीनों के लिए दी, और 3-3 महीने के बाद जो टेस्ट आए, पहली बार 28.0 आया, दूसरी बार 20 आया, उसके बाद जब 1.5 साल हुआ तब जाके पेशेंट की रिपोर्ट 6.8 आई। इतना टाइम भी लग जाता है कई बार पेशेंट्स को, लेकिन उसकी मदर के मन में बहुत था कि हमने इलाज करवाना ही है। और उसका HB था 13.1, बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर इस स्टेज पर उनको वीट 1 इन अ वीक स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि ज़रूरी तो नहीं कि हम वीट दें, हम कुछ भी दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं, केक दे सकते हैं, कोई पार्टी हो तो हम बच्चे को कह सकते हैं कि आप वहाँ पे जो मर्जी खा लो। तो इस तरह से उन्होंने ये पैटर्न रखा हुआ था कि 1 हफ्ते में अगर बाहर जाना है कहीं तो बच्चा जो मर्जी खा ले। और इसी तरह से लेकेसिस 1M बहुत बार रिपीट हुई, कम से कम 2 साल, हर महीने में 1 आधा महीना कभी छूट गया, लेकिन मोस्टली रिपीट हुई। और अब इसको ठीक हुए भी तकरीबन 5-6 साल हो गए। अभी भी उसके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, अभी भी वो किसी और चीज़ की मेडिसिन लेते हैं, लेकिन उनका बच्चा बिल्कुल 100% ठीक है और हमेशा उसकी रिपोर्ट 1.2, 2.1 इस तरह से बहुत कम उसका TTG आता है और HB भी 13 के आसपास ही रहता है। इस केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था मेरे लिए, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट था कि बच्चा हर वक्त खेलता ही रहता है, पढ़ना बिल्कुल नहीं, और कोई भी काम ढंग से नहीं करना, टिकना नहीं। जो टिकना नहीं होता वो सिट एवर्शन 2 होता है, भी टिक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। इस रूब्रिक में हमारे पास सिर्फ 2 ही मेडिसिन हैं, लेकेसिस एंड आयोडम। आयोडम वाला बहुत ही हॉटेस्ट पेशेंट होता है, लेकिन आयोडम के यहाँ पे कोई भी और सिम्टम्स नहीं थे। एंड जो सिंगुलर है लेकेसिस का, chaotic orderly manner cannot perform anything in a। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपने डॉक्टर्स को कि किस तरह का chaotic होता है, confused, कि उसको कुछ समझ ही नहीं लगती। जैसे यहाँ पे कुछ पड़ा है, उसको ये दिखता ही नहीं है, बस ऐसे हाथ ही लग जाएगा और चीज़ नीचे गिर जाएगी। जैसे इस तरह के लोग आते हैं तो मुझे हमेशा यही डर रहता है कि वो लैपटॉप के पास ना ही आए, क्योंकि कोई पता नहीं उनका हाथ लगा और लैपटॉप नीचे। इस तरह के होते हैं। रास्ते में कोई चीज़ पड़ी है, उनको कुछ नहीं पता, उनका पैर लग ही जाना है। इस तरह से chaotic, confused, उनको कुछ समझ ही नहीं आती, उनको ये फ्रिवलस काइंड के होते हैं। इसमें सिंगुलर लेकेसिस है। This is all in today's video. This is a beautiful case of लेकेसिस। आज की वीडियो का
सेकंड केस लेकेसिस का है। कल हम थर्ड केस की बात करेंगे। अगर आपको या आपके किसी भी अड़ोसी पड़ोसी दोस्त मित्र फैमिली फ्रेंड किसी को भी ये प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है किसी भी तरह का, ऑलवेज अडॉप्ट होम्योपैथी, गो फॉर होम्योपैथी, क्योंकि इसी में क्योर है। सो subscribe to my channel, share this video with your family and friends. So thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.